आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। एक नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। चारों में गहरी मित्रता थी। ऐसी मित्रता जिसमें एक का दुख सबका दुख और एक की खुशी सबकी खुशी बन जाती थी। परंतु उनकी गरीबी ने उनके जीवन को भारी बना दिया था। रातों को वे अक्सर जागते रहते, भविष्य की चिंता करते और मन ही मन सोचते, क्या हमारा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? निर्धनता का अपमान उन्होंने बार बार सहा था। अपने ही लोग उनसे दूरी बनाने लगे थे। इन सब बातों ने उनके हृदय में एक आग जला दी, कुछ कर दिखाने की आग। एक दिन चारों ने दृढ़ निश्चय किया, अब हम धन कमाकर ही लौटेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। घर छोड़ते समय उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद भी थी। चलते चलते वे क्षिप्रा नदी के तट पर पहुंचे। ठंडे जल में स्नान करते हुए उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, हमारी मेहनत सफल करना। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक योगी मिले, भैरवानंद। योगी ने उनकी थकी हुई आंखों में सपने और दिल में जज्बा देख लिया। जब उन्होंने अपने संकल्प के बारे में बताया तो योगी पहले मुस्कुराए, फिर बोले, तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने उन्हें दीपक देकर मार्ग बताया। चारों मित्र उम्मीद से भरे आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर पहला दीपक गिरा। जमीन खोदने पर तांबे की खान मिली। एक मित्र की आंखों में चमक आ गई, इतना तांबा, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन बाकी मित्रों ने उसे छोटा समझा। वे आगे बढ़ गए। वह मित्र थोड़ा दुखी हुआ पर संतुष्ट होकर वापस लौट गया। आगे चलकर दूसरे को चांदी मिली। उसका मन भी खुशी से भर गया। लेकिन उसके मित्रों की आंखों में अब और बड़े सपने थे। वे उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। जाते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके दिल में थोड़ी चिंता थी, पर संतोष भी। फिर तीसरे को सोने की खान मिली। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। अब तो सब कुछ मिल गया, अब और क्या चाहिए? पर चौथे मित्र की आंखों में लालच की चमक थी। नहीं, इससे भी आगे कुछ और बड़ा मिलेगा। तीसरा मित्र बहुत समझाता रहा, लेकिन अंत में उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम जाओ, मैं यही खुश हूं। अब चौथा मित्र अकेला था। उसके पैर लहूलुहान हो गए, शरीर थककर टूटने लगा। लेकिन उसके मन में केवल एक ही विचार था, और आखिरकार उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक आदमी जिसके मस्तक पर चक्र घूम रहा था, खून से लथपथ, पीड़ा से कराहता हुआ। उसे देखकर युवक घबरा गया, पर फिर भी पूछ बैठा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? जैसे ही उसने ये पूछा, वह चक्र कुड़कर उसके अपने मस्तक पर आ गया। अब उसकी चीख निकल गई। नहीं, ये क्या हो गया? उस आदमी ने शांत लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा, यह लालच का परिणाम है। अब तुम भी मेरी तरह इस पीड़ा को झेलोगे, जब तक कोई और लालची यहां नहीं आएगा। अब युवक की आंसू थे, दिल में पछतावा। काश मैंने अपने मित्रों की बात मान ली होती। काश मैं सोने से ही संतुष्ट हो गया होता। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सीख, लालच इंसान को अंधा कर देता है और अंत में उसे केवल पछतावा ही मिलता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, आइए ही कहानी और सुनना चाहते हैं, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।